close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पर यहाँ पे हाई करूँ तो आज है शनिवार, मतलब कि सैटरडे, और अभी बज चुके हैं 11:15। मेरा थोड़ा बहुत काम हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी है। आज सुबह मैंने नाश्ते में बनाई थी मैगी, और मुझे ना एक कमेंट 2-3 बार आ रहा है अभी कि आप विदाउट मेड कैसे हैंडल करते हो अकेले, या आप अकेले सब काम कैसे हैंडल कर लेते हो, आपके पास मेड भी नहीं है। तो आप एक बच्चे के साथ पूरे घर को कैसे मैनेज करते हो, बच्चे को कैसे संभालते हो, और उसमें भी आपके डेली ब्लॉग्स आते हैं, तो यूट्यूब को कैसे मैनेज करते हो, तो कैसे करते हो। तो देखिए ये बहुत हार्ड है, क्योंकि आपको यूट्यूब के लिए भी बहुत टाइम देना पड़ता है। जितना आप 10-15 मिनट का वीडियो देखते हो उतना आसान होता नहीं है। उसके लिए हमें बहुत छोटी छोटी क्लिप्स निकालनी पड़ती है। एडिटिंग में भी बहुत टाइम जाता है, कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे जाते हैं, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा जाता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, वो डिपेंड। क्योंकि मैं मोबाइल से करती हूँ, जो लैपटॉप से करते हैं या फिर कैमरे से शूट करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा हार्ड होता होगा, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इस वजह से। लेकिन मैं मोबाइल से शूट करती हूँ, मोबाइल से मैं एडिटिंग करती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा ईजी पड़ता है, क्योंकि मुझे कन्वर्ट करने के लिए वगैरह बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, फटाफट हो जाता है। तो मैं विदाउट मेरिट किस तरह से मैनेज करती हूँ, ये मुझे यार कमेंट। तो मैं ना कुछ टिप्स फॉलो करती हूँ, जो कि मेरे अंदर वो गुण है, समझ लीजिए। अगर आपके अंदर भी होगा तो शायद आप भी मैनेज कर सकते, इतना कुछ हार्ड नहीं है। क्या बाड़ा? तो मैं आज आपके साथ वो टिप्स शेयर करती हूँ जो कि मैं फॉलो करती हूँ, जो कि वो मेरे अंदर नहीं है। वो टिप नंबर 1 है इम्पोर्टेंस। आपको पता होना चाहिए कि किस दिन किस काम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी हमें खाना बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम रहता है, मतलब कि बाकी सब काम से ज़्यादा बड़ा ये रहता है कि आज अब हमें खाना बनाना पहले इम्पोर्टेंट है, तो वो बना लेना चाहिए। कभी ये होता है कि हमारे बर्तन धोए नहीं है, तो फिर बर्तन धोना इम्पोर्टेंट है, तो उस दिन वो, तो हमें वो इम्पोर्टेंस देना आना चाहिए कि किस दिन किस काम को इम्पोर्टेंट। डेली हमारा एक ही दिन नहीं रहता है, हर दिन हमारा एक जैसा नहीं रहता है, अलग अलग होता है। कभी हमारा सुबह नाश्ता होता है, तो इसलिए उस दिन आप खाना थोड़ा लेट बना सकते हो, तो आपके पास दूसरे काम करने के लिए ऑप्शन होता है। जैसे कि आज मेरा हुआ था, थाम बाबू थाम, है बक मम्मा बोलते ना, तो आज मेरा क्या हुआ, सुबह नाश्ता हो गया मैगी का, और आज मुझे झाड़ू पोछा भी करना था, कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे और बर्तन भी बहुत थे मेरे,
तो मुझे सारे काम पड़े थे, तो मैंने क्या किया पता आज सुबह से हाँ बाहर था। कल रात को मेरा झाड़ू पोछा नहीं हुआ था। हाँ बाबू पढ़ पड़ी। तो मैंने आज सुबह पहले उठते ही चाय होने के बाद तुरंत नाश्ता बना लिया, परी को भी खाना खिला दिया। और उसके बाद ना मैंने क्या किया, पहले कपड़े भी बहुत ज्यादा थे तो क्या किया मैंने पहले कपड़े भिगो दिए, बर्तन धो लिए जिससे कि किचन साफ हो गया, और झाड़ू पोछा परी को संभाल के कर लिया। तो परी को संभाल के किस तरह किया, तो झाड़ू मारते टाइम तो वो बाबू थम 2 मिनट परी थोड़ा बहुत पीछे आगे करा के हो जाता है। पोछा मारने के लिए थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि परी का वॉकर ना मैंने अभी बाहर रख दिया है इस वजह से। तो पहले मैं क्या करती थी, परी को वॉकर में डाल देती थी और झाड़ू मार लेती थी, लेकिन अभी वॉकर बाहर रख दिया है। तो मैं हमारे बाजू वाले वो थे ना, तो वो आए थे बात कर रहे थे, तो मैंने वो बाहर खड़े थे, मैंने बोला 2 मिनट बस साफ परी के पास ध्यान दो, मैं फटाफट पोछा मार दी। तो मैंने फटाफट पोछा मार लिया। तो जिससे मेरा घर का काम हो गया, कपड़े धोने बाकी जो कि मैं बाद में धोऊंगी। और नाश्ता तो अभी पेट भर के हो चुका है, मैगी खा लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किस दिन किस काम को इम्पोर्टेंस देना है। ये टिप नंबर 1 थी, बाकी की टिप्स मैं बाद में देती हूँ, परी चिड़चिड़ करे। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी बज चुके 12:30, परी सोई है अभी और मैंने तुअर की दाल पका कर रखी है। मैंने क्या किया, उसमें डायरेक्ट एक टोमेटो डाल लिया, और आज मैं बनाने वाली हूँ दाल ढोकली। तो मैंने उसमें टोमेटो डाल दिया और आधा लगा के रखा मैंने। तो अभी फटाफट दाल ढोकली बना लूँ। नेक्स्ट टिप की जो मैं फॉलो करती हूँ वो है टीम मैनेजमेंट। तो मुझे बहुत अच्छे से मैनेज करना आता है। क्या होता है, हमारा हर दिन सेम नहीं होता है। कभी कभी हमारा कुछ काम अचानक से बढ़ जाता है, कभी कभी हमें कुछ चीज़ों में आराम पड़ता है, कभी कभी हमें रात का डिनर नहीं बनाना पड़ता है, कभी लंच नहीं बनाना पड़ता है, कभी हम बाहर से खा के आते हैं, कभी अचानक से कुछ काम बढ़ जाते हैं। तो वो मैनेज करना मुझे आता है। तो ये इसीलिए मेरा प्लस पॉइंट होता है कि मैं हर एक काम अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ विदाउट मेड। तीसरी जो टिप मैं फॉलो करती हूँ वो है शेड्यूल बनाना। मुझे बहुत आदत है कि मैं शेड्यूल में चलती हूँ। जैसे मैंने परी का शेड्यूल बना के रखा है पूरे दिन का, उसको किस टाइम पे क्या कराना है क्या नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, परी भी चिड़चिड़ी नहीं करती। अगर आपके बच्चे का पेट भरा हो और उसकी नींद पूरी हो, ये 2 चीजें अगर आपके बच्चे की अच्छी रही ना, तो आपका बच्चा आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मेरा पिछले 15 महीने का रिकॉर्ड है। परी मुझे बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती है, वो अच्छे से खेलती रहती है अगर उसका पेट भरा रहे और उसकी नींद पूरी हो तो। इसलिए मैंने परी का जो शेड्यूल है वो बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। और परी के शेड्यूल के साथ साथ मुझे अपना शेड्यूल भी फॉलो करना होता है, राज का भी, क्योंकि ड्यूटी का टाइमिंग रहता है। तो उस टाइम पे मुझे नाश्ता बनाना ही है, चाय वगैरह बनानी है, उससे पहले मुझे जितने काम करने हैं वो करने ही है, जिसके बाद जो करने हैं वो करने ही है। राज आने से पहले मुझे डिनर बना के रखना है तो रखना है। तो ये जो काम है वो मैं करती हूँ। तो वो इस वजह से क्योंकि परी का एक मैंने शेड्यूल बना के रखा है, अपना एक शेड्यूल है परी के अकॉर्डिंग, उसका सोने के टाइम पे मुझे क्या करना है ये सब के हिसाब से। इसीलिए मैं हर एक चीज मैनेज कर पाती हूँ विदाउट मेड। और अभी क्या हुआ है ना, पिछले 1 हफ्ते से समझ लीजिए मेरा शेड्यूल बदल चुका है। जो कि पहला था वैसा नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें चेंज हो गई है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या हुआ है, क्योंकि अभी इसमें बताऊंगी ना तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले थोड़ा अलग था कुछ, लेकिन अभी बहुत कुछ अलग हो गया है। उसका जो क्या बोलते रीजन है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। नेक्स्ट टिप ये है कि जो मैं फॉलो करती हूँ वो है कि मैं आलसी बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब मुझे किसी भी चीज का आलस नहीं आता है। अगर मुझे कभी भी किसी ने बोला ये बना के खिलाओ, जैसे कि जब छुट्टी रहती तो रात बोलते कुछ खाने का मन हो रहा है, तो मैं अचानक से उठ के बोलती हूँ क्या खाना है, ये खाना है वो खाना है, मैं भी या राज भी। तो आलसी बिल्कुल नहीं हूँ मैं भी, और राज भी नहीं वैसे। तो इस वजह से ना मेरे काम बराबर टाइम टू टाइम होते। जैसे कि अगर परी सोई है तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि चलो मैं भी 1-2 घंटे की नींद निकाल लूँ, ऐसा नहीं सोचती हूँ। या फिर चलो मैं मोबाइल में, अभी परी को सुलाते मैं मोबाइल में कुछ करूँ तो चलो मोबाइल में खेलती बैठूँ या किसी से बात करूँ तो बात करती रहूँ, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। अगर परी सो गई ना तो मुझे काम जो करना है वो मैं करती रहती हूँ। फिर वो अगर किसी में से मुझे फोन ज्यादा आते नहीं है और मुझे फोन पे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, जिसको भी मेरे बारे में जानना होता है वो मेरे ब्लॉग देख के उनको पता चल जाता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है।
लेकिन मैं ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं करती हूँ, मुझे आदत नहीं है फ़ोन ज़्यादा यूज, मतलब कि फ़ोन बात करने के लिए वगैरह यूज करने की आदत नहीं है। तो अगर बाई चांस कभी किसी का आया या फिर आज का आया तो मैं फ़ोन पे बात करते करते काम करती रहती हूँ। जैसे कि क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे थोड़े बहुत काम तो झाड़ू मार सकते हैं, कपड़े फोल्ड तो कर सकते हैं ना, ऐसे जो भी थोड़े बहुत काम कर सकते हैं वो मैं करती रहती हूँ। पर सोई तो फिर मैं ये नहीं सोचती कि मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि देखिए इंसान को 24 घंटे में क्या बोलते हैं आराम करने के लिए 8 घंटे काफी होते हैं। 7 से 8 घंटे अगर आप नींद ले लेते हो ना तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से जा सकता है। और मैं रात को प्रॉपर सोती हूँ, क्योंकि परी मुझे परेशान नहीं करती रात में, तो इसलिए मेरी रात अच्छे से मैं नींद ले लेती हूँ। रात में मैं जैसे मैंने कहा अभी मेरा शेड्यूल चेंज हो चुका है, वो किस वजह से वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो अभी मुझे हो जाता है 11:30 से 12 बज जाते सोने में, लेकिन मैं सुबह 7, 7:30, 8 बजे तक उठ जाती हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती। तो इस वजह से मैं दोपहर के टाइम पे सोती नहीं हूँ। अगर परी सोई तो मैं काम जो मेरे करने हैं, फिर वीडियो एडिटिंग हो गई या कुछ भी हो तो वो करती हूँ। और इसीलिए मुझे ना फिर रात को जब के वीडियो एडिट नहीं करना पड़ता है, या इसीलिए मेरी वीडियो 1-2 दिन लेट आते हैं कि मैं कल का वीडियो आज एडिट करती हूँ। आज पूरे दिन का शूट होते जा रहा है, आज एडिटिंग कर लिया तो मैं आपको नेक्स्ट डे मिल सकता है। तो इसके लिए मैं ये नहीं करती कि एडिटिंग करना है इसलिए मैं रात को जगती रहूँ, फिर दूसरे दिन उठने के लिए प्रॉब्लम होगा, दूसरा पूरा दिन खराब होगा अगर नींद पूरी नहीं हुई तो। इसीलिए मैं रात को प्रॉपर नींद लेती हूँ। और परी को जो मैंने सोने की आदत डाली, रात और दिन और रात का फर्क समझे, इस वजह से परी भी रात को पूरी अच्छे से नींद लेती है, तो मुझे वो परेशानी नहीं होती है। और मेरा जो काम है, जो रूटीन है, वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। सुबह अगर मैं 7-8 बजे पे उठती हूँ तो मेरा सब मैनेज हो जाता है। तो ये टिप नंबर 5 थी शायद। और लास्ट जो मैं फॉलो करती हूँ टिप वो है कि मेरा ना बैक ऑफ द माइंड मेरा चलता रहता है, मतलब कि कल सुबह मुझे क्या करना है ये मेरे माइंड में रात से चलता रहता है। या फिर अगर परी को मैं सुला रही हूँ तो मेरे माइंड में चलता है कि परी सोने के बाद मुझे क्या क्या करना है अभी, ये मेरे माइंड में चलता है। या फिर अभी अगर मैं रोटियां बना रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अभी मुझे क्या क्या करना है, तो रोटी लास्ट की सेक रही तब तक तो मैं अगर मुझे भाजी भी बनानी ना, मतलब सब्जी बनानी, तो उसका मैं सब कटिंग करके रखती हूँ फटाफट एक तरफ गैस में। तो मैं बहुत फटाफट काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे अगर आप ऐसा करते हैं ना, एक काम कर लिया, या आपको अगर कपड़े धोने का, आप बस कपड़े धोते बैठे हो 1 घंटा, तो उतने में तो आपका बच्चा उठ जाएगा, फिर आपके बाकी काम होंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं करती, मैं फटाफट करती हूँ। मेरे मतलब मुझ में बहुत क्या बोलते हैं हम, स्पीड रहती है ना, वो डबल स्पीड से मैं काम कर सकती हूँ। तो इसीलिए मुझे फिर इतना ये नहीं होता है कि हाँ मुझे काम करने के लिए बहुत हार्ड नहीं जाता है। और जो भी मैं काम करती रहती हूँ ना, उस टाइम पे मैं सोचती रहती हूँ कि अभी मुझे क्या करना है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि अभी अगर परी उठ गई तो उस टाइम पे मुझे कैसे मैनेज करना है। क्या होता है कभी कभी आपके बच्चे का मूड अच्छा रहता है कि वो खेल रहे अपने आप, तो अगर वो खेल रही ना तो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वो सोने की राह देखूंगी उसके बाद ही काम करूंगी, ये नहीं। तो एक मेरे पास स्पीड बहुत अच्छी है, एक मैनेजमेंट की स्किल बहुत अच्छी कि मैं फटाफट मैनेज कर सकती हूँ। मैं आलसी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं फटाफट काम करती हूँ। मुझे नींद बहुत ज्यादा नहीं आती है, 7-8 घंटे की अगर मैंने रात को नींद ले ली तो मुझे दोपहर की नींद की जरूरत नहीं होती है। मैं मतलब सोती नहीं हूँ बहुत ज्यादा, काम फटाफट करती हूँ। और लास्ट टिप ये है मेरी जो मैं फॉलो करती हूँ कि जो भी मैं करती हूँ मैं वो काम इंजॉय करती हूँ, हैप्पी होके करती हूँ। ऐसा नहीं है यार मेरे ऊपर अभी ये प्रेशर है, करना है, या मुझे यूट्यूब पे वीडियो शूट करनी है, ऐसी मजबूरी में आके नहीं करती हूँ। अगर आप कोई भी काम को ऐसा अपने ऊपर दबाव है ये सोच के करोगे ना तो वो काम आपसे अच्छा होगा ही नहीं, या कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी, या फिर काम बढ़ता रहेगा। इसीलिए जो भी काम मैं करती हूँ वो हैप्पी होकर करती हूँ, वो काम मैं एंजॉय करती हूँ। जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। जब मैं कुछ अलग अलग खाना बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि सामने वाला, मतलब रात जब बोलते वाह ये अच्छा बना है तो रात को ये पसंद आया ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम और कुछ अच्छा ट्राई करूँ, तो ये मुझे खुशी मिलती है, इसीलिए मैं करती हूँ। जो भी काम मैं करती हूँ वो मैं अपना कुछ समझ के करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मजबूरी में करती हूँ, या मतलब जो भी काम मैं कर रही हूँ ना वो मैं इंजॉय करती हूँ, इस वजह से मैं थकती नहीं हूँ। कोई भी काम दबाव में आके करते हो ना तो फिर आपका माइंड बहुत जल्दी थक जाता है। वो भले काम फिर बहुत थोड़ा सा भी हो ना, 2-3 ही बर्तन धोए ना, तो भी आपको ऐसा लगेगा मैंने कितना सारा काम किया। तो इसीलिए कोई भी काम करते टाइम इंजॉय करते करो। और
देखिए, हाउस वाइफ होना ये कोई गलत बात नहीं। हर किसी का अपना अपना चॉइस रहता है। कोई किसी को बाहर जाके जॉब करना पसंद है, किसी को घर में काम करना पसंद है, अपना घर संभालना पसंद है। तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। हर एक अपनी अपनी तरफ से अपनी फैमिली के लिए बेस्ट देने की कोशिश करता है और हर एक की अपनी अपनी लाइफ होती है। वो जिस तरह से उसको जीने वो उस तरह से जीता है। बट आप जैसी भी अपनी लाइफ जी रहे हो ना, वो एंजॉय करो, खुश होके करो और अपने मन से करो। तो आपको कभी कंटाला नहीं आएगा, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने कितना काम किया, और कभी आप थकोगे नहीं। और फिर काम कितना भी हो, आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विदाउट मेड भी मैनेज कर सकते हो और आपको मतलब थकान भी नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। आप वो काम एंजॉय करते रहोगे। और मेड ना लगाने की दूसरी भी चीज है, ये तो अभी कोविड है इस वजह से, लेकिन इसीलिए मैं नहीं लगा कि मुझे किसी के भरोसे के ऊपर रहना पसंद नहीं कि वो आएंगे तब बर्तन धोएंगे, फिर वो हमें बर्तन देंगे। या कोई कोई मेड ऐसी होती है कि बस बर्तन धो लिए हाउस हेल्पर और वो निकल गए। वो फिर आप उठा के टोपली साइड में आप रखो, पोछा, वो सब पानी जो बाहर गिरा है वो आप साफ करते रहो, ये सब करते। तो फिर आधा काम ही वो करते, आधा तो हमें करना पड़ता है। और जैसे मैंने कहा कि उनके भरोसे के ऊपर रहना मुझे पसंद नहीं कि कब वो आएंगे, कब वो बर्तन धो के देंगे, कब वो देंगे, वो सब। और किसी को बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बार बार टोकना कि भाई आप ये करो, आप वो करो, आप जल्दी आओ, आप लेट आओ, ये सब करना। इसलिए मुझे पसंद नहीं किसी के भी भरोसे के ऊपर रहना। मुझे जो भी मुझे चीज मैं खुद करके ले लेती हूँ। किसी को बार बार बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस वजह से मैं मेड नहीं भी लगाती हूँ और अभी तो कोविड है इस वजह से भी नहीं है। तो चलिए, बहुत बातें कर ली, बहुत टिप्स दे दिए। अभी और टिप्स मुझे याद आए ना तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद दे दूँ। पहले मैं दाल ढोकली बना लेती हूँ। तो गाइस, मेरी दाल ढोकली बनाकर हो चुकी है और यहाँ पे मेरा किचन पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। मैं दोपहर को ही किचन साफ़ करके रखती हूँ अगर मुझे टाइम मिले तो गैस के जो स्टैंड वगैरह होता है वो भी सब साफ़ करके हो चुका है। और यहाँ पे दाल ढोकली का कुकर भी ठंडा हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और कढ़ाई में मैंने कल कुछ बनाया था तो उसका ऑयल है। तो ये देखिए, दाल ढोकली मेरी मस्त मस्त बन गई है और कितनी अच्छी से उसकी भाप आ रही है। तो अब मैं जाके मस्त वो खाती हूँ और किचन देखिए एकदम टकाटक साफ़ हो चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी दाल ढोकली बन चुकी है। मुझे ना दाल ढोकली खिचड़ी हो गई, वो ना नीचे जो लगी रहती है, ये देखिए जली हुई, वो पसंद है खाने में। किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अभी मैं फटाफट खा लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और अभी हो चुकी है रात और राज ने लाई है, ये देखिए, डैन। तो ये है उसका सलाद और ये है चिकन तंदूरी। तो राज ने खुद लेकर वहीं से बना कर लाई, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट होटल से लेते तो महंगी पड़ती, इसीलिए। तो ये हमारा सैटरडे मतलब कि आज रात का डिनर है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। तो एकदम मस्त बनी थी, एकदम टेस्टी बनी थी। और मैंने इस बनाई थी दाल, राइस और रोटी। तो मिक्स दाल, राइस और रोटी बनाई थी और स्टार्टर में ये थी चिकन तंदूरी और आखी की आखी खाई। इसलिए हमारा संडे एकदम आराम से जाने वाला है, क्योंकि सैटरडे हमारा एकदम हेवी डिनर हुआ था। इस वजह से संडे हमारा एकदम ऐसा हल्का फुल्का रहने वाला है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।